दिनेश खोड़निया ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है कि पत्रकार मुझे डरा रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। इतनी ताकतवर व्यक्ति घबरा रहा है क्या, पता नहीं, मगर हमारी तो मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी है दिनेश खोड़निया ने। सगवाड़ा के थाने में जाकर वो जांच की मांग कर रहा है। कैसा घोर कलयुग आ गया बताइए। रामू राम राय का भी कोर्ट पहुंचा है कि मेरा नाम एफआईआर से हटा दिया जाए। दिनेश खोड़निया भी थाने पहुंचे हैं कि शरद कुमार समेत, शरद कुमार जोशी, पता नहीं शरद कुमार है कि नहीं उसमें, अमुक अमुक पत्रकार जो हैं वो मुझे डरा धमका कर ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनसे बचा। ये देख रहे हैं, ये थानाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर है, उस तस्वीर में आप देखिएगा इनको कि पहले थानाधिकारी को उन्होंने माला पहनाया है या फिर उनके कोई साथ आया माला पहनाया होगा, फिर ये ज्ञापन दे रहे हैं कि इतने अच्छे खासे चेहरे पर दाग लगाया जा रहा है। कह रहे हैं कि बाबूलाल कटारा को लेकर जो कुछ मेरे बारे में दैनिक भास्कर अखबार में छापा गया या फिर कहीं दिखाया गया वो गलत है, वो सही नहीं है। इनका कहना है कि बाबूलाल कटारा ने जो कहा है वो कोर्ट में पलट चुका है। मैंने कोई पैसे की डील नहीं की थी बाबूलाल कटारा को वहां रखवाने के लिए। यहां तक मैं जानता ही नहीं कि बाबूलाल कटारा नाम की चिड़िया है कौन। ये दिनेश खोड़निया है। और ये तस्वीर मैं बार बार आपको क्यों दिखाता हूं, क्योंकि इसकी अगली तस्वीर आप देखिएगा तो उसी दिन की ये तस्वीर है। जिस दिन ये तस्वीर आई थी उसी दिन वो तस्वीर भी आई थी जब बाबूलाल कटारा जयपुर सेंट्रल जेल में दिखा था। और वो किस तरह से दिखा था वो हमने आपको दिखाया था। अभी तक वो बांसवाड़ा में, सगवाड़ा में क्यों रखा गया था पता नहीं, मगर अब इसे जयपुर सेंट्रल जेल में लाया गया है दैनिक भास्कर की खबर के बाद, क्योंकि सरकार चेती है कि खेल कुछ और ही हो रहा था। बाबूलाल कटारा, अच्छे दिनों का बाबूलाल कटारा राजस्थान लोक सेवा आयोग में बैठा हुआ और जयपुर सेंट्रल जेल में जो बाबूलाल कटारा दिखाई दे रहा है वो कैसा दिखाई दे रहा है आप देखिए। मगर दिनेश खोड़निया तो वैसे ही दिखाई दे रहे हैं, फूल माला लेकर स्वागत करते हुए थाने में, ज्ञापन देते हुए, एफआईआर दर्ज कराते हुए, क्योंकि इज्जत पे आगे पड़ी है। देखिए, बाबूलाल कटारा ने ईडी को अगर ये कहा है कि 1 करोड़ 20 लाख रुपए में डील हुई थी और 40 लाख रुपए मैंने सगवाड़ा में अमुक व्यक्ति को दिए हैं पहली किस्त के रूप में, और दिनेश खोड़निया का कहना है कि वो यह कहने के बाद पलट चुका है, तो पहले तो ये बात कि मुकदमा दर्ज कराने से पहले ईडी पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, उससे पहले बाबूलाल कटारा पर दिनेश खोड़निया को मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। उसने ये बयान ही क्यों दिया और कब दिया? आप इतने ताकतवर व्यक्ति हैं कि पेपर लीक जैसे मसले पर इतना गंभीर आरोप लगा और ईडी ने बाबूलाल कटारा की बातचीत छिपा डाली, अभी तक देने के लिए तैयार नहीं है। कितने ताकतवर व्यक्ति हैं आप। और कह रहे हैं अभी अभी 2019 का वक्तव्य बाबूलाल कटारा को जो अखबार में आया है 2025 में कह रहे हैं ये पलट चुका है। बताइए, 4 साल तक आप पर वो आरोप लगाया, किसी को पता ही नहीं चलने दिया आपने, और अब कह रहे हैं कि ये तो पलट गया है, अब क्यों छाप रहे हो? किसको पता पलटा है? आप बताते तो सही कि आप पर क्या आरोप थे। और मैं तो अशोक गहलोत से कहता हूं कि महाराज, एक्स सीएम इसलिए कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक्स सीएम इसलिए कि ये एक्स पे ही लिखते रहते हैं। आप ही बता दीजिए कि बाबूलाल कटारा आप तक कैसे पहुंचा था। इतनी बड़ी घटना तो याद होगी ना आपको। कमाल का है। इन्होंने कहा बाबूलाल कटारा को मैं नहीं जानता। मैं ये दस्तावेज लेकर आया था
कि बाबूलाल कटारा की पत्नी शांति देवी की जमीन खोड़निया परिवार के व्यक्ति के नाम खरीदा गया है। भू रूपांतरण कैसे हुआ इतनी जल्दी? शांति देवी के पास इतने पैसे कहां से आए थे? और ये सब खोड़निया परिवार ने क्यों खरीदा जब जानते ही नहीं बाबूलाल कटारा को? हो सकता है, देखिए बाजार में बहुत सारे लोग मिलते हैं जमीन बेचने के लिए और कोई मिल जाता है खरीदने के लिए। ये दुर्लभ संयोग वहां हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो आप बहुत ही बेदाग हैं। मगर मुझे लग रहा है कि आपको दैनिक भास्कर के रिपोर्टर या किसी शरद कुमार जोशी के नाम पर मुकदमा करने से पहले बाबूलाल कटारा पर मुकदमा करना चाहिए। इतनी बड़ी बात कैसे कह दी? और क्या इतनी ही बातें हैं उसमें जो अखबार में छपा है? बातें बहुत ज्यादा है खोड़निया जी, और हम तो चाहते हैं कि आप मुकदमा दर्ज कराएं ताकि कोर्ट ये पूछे कि वो पूछताछ और बयान है कहां, कोर्ट के पटल पर रखा जाए। हरेंद्र नील ने तो हाईकोर्ट में याचिका ही लगा डाली कि जनाब राजस्थान की जनता को जानने का हक है कि बाबूलाल कटारा ने सच क्या बताया था। मगर आप न जाने किस कोर्ट में दिल्ली जाकर अपनी बेगुनाही का सबूत ले आए, राजस्थान की जनता को कुछ भी पता नहीं चला। अब पहले मुर्गी अब पहले अंडा वाली बात तो है नहीं। आप क्लीन चिट लेकर आए हैं, अब बता रहे हैं क्लीन चिट किसी आरोप पर तो ही मिला होगा। वो आरोप क्या था वही बता दीजिए, वो थाने में जमा करा दीजिए। ये जो दैनिक भास्कर ने छापा है वो बयान ही तो छापा है बाबूलाल कटारा का। आप कह रहे हैं कि इस बयान से वो पलट चुका है। कब बयान दिया था, कब पलटा था? इतने सर्वशक्तिमान हैं आप कि राजस्थान की जनता को पता ही नहीं लगने दिए। और अब जब पता लग रहा है तो आपकी इज्जत जा रही है। इतने दिनों तक कोर्ट में कार्रवाई हुई, क्या इज्जत संभाला है आपने? आप जैसी ताकत हर किसी शख्स को मिले कि इतनी बड़ी घटना के बयान ईडी की जांच एजेंसी दबा डाले, कोर्ट से भी पता न चले और आप सीधे बरी होकर अपने घर बैठे रहें। वो तो भला कहिए इस राजेंद्र गौतम रिपोर्टर का और संजीव शर्मा का, जिसने ये सच सामने लाया और बाबूलाल कटारा को सगवाड़ा बांसवाड़ा से जयपुर सेंट्रल जेल में लाया गया। बताइए क्या गोरख धंधा चल रहा है। आरपीएससी का सदस्य जो अरेस्ट हुआ है वो अपने घर में बैठा है, ठीक उसी तरह जिसे प्रदीप परासर रीट घोटाले का आरोपी और रामकृपाल मीणा भरतपुर जेल में बैठे हुए थे। कमाल के खेल चलते हैं न्यारे। पब्लिक कितनी सीधी है, भावनाओं में हम बह रहते हैं, चीजों को कहते रहते हैं, समझाते रहते हैं, पर हमें सुनने वाला कोई है? कोई नहीं है। अब ये बार बार जो प्रेस विज्ञप्ति में लिखकर भेजते हैं कि इस जैन समाज का अध्यक्ष, जैन समाज बहुत सम्मानित और बहुत बड़ा समाज है, बहुत ताकतवर है, बहुत साहसी है। इनकी वजह से आज जुडिशरी हो, वकालत हो, हर जगह ईमानदारी बची है। इसलिए आप समाज के अध्यक्ष का ओहदा अपने किसी भी प्रेस विज्ञप्ति में ना भेजें। ये लड़ाई आपकी व्यक्तिगत है, इससे समाज का कोई लेना देना नहीं है। भगवान महावीर इतने ऊंचे थे कि हमें तो अगले जन्म में मौका मिले तो हम इसी समाज में पैदा हों। सत्य अहिंसा का उनका जो मूल मंत्र है वो दुनिया का सीख देने वाला है। इसलिए इसे समाज का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप एआईसीसी सदस्य लिखिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें तो लगा था कि जब ये अखबार में छपेगा, दैनिक भास्कर में छपा, तो कांग्रेस से कोई ना कोई तो आपसे पूछेगा कि आरोप लगा है। अब आप कह सकते हैं कि अनीता जाटव जैसी दलित तो मैं हूं नहीं कि फट से पार्टी पूछ ले कि आपने पैसे मांगा था। यहां तो इतना बड़ा अखबार में छपा, आपसे किसी ने पूछा ही नहीं। और आप पता नहीं सचिन पायलट जी के किस दोस्त के फार्म हाउस पर तस्वीर खिंचा रहे थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ। अब महेंद्रजीत सिंह मालवीय और आपका रिश्ता क्या है मैं नहीं जानता, कांग्रेस में दोनों उसी इलाके से हैं। मगर सगवाड़ा में सुबह से इतने फोन मेरे पास आए कि पहली बार मैं तो नाम ही सुना था सगवाड़ा का, पहली बार मुझे पता लगा कि राजस्थान तक को चाहने वाले
इतने सगवाड़ा इलाके में हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कहते हैं और सारी बातों को कहा नहीं जा सकता। ये मैं जरूर कहता हूं कि अशोक गहलोत वो पारस पत्थर है जिनके संपर्क में आकर आप अरबपति खरबपति बन गए। वो अशोक गहलोत जाने और आप जाने कि क्या कहानी है, पर पैसे कमाने का हक सबको है, इसलिए आपको भी है। अब फिर देखिए, एक सीएम ने क्या लिखा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर सीट बदलने वाले गिरोह के पकड़े जाने के 5 दिन बीत चुके हैं। राज्य सरकार की रहस्यमयी चुप्पी चिंताजनक है ना। रहस्यमयी चुप्पी नहीं है, लगातार एसओजी पूछ रही है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से कि संजय माथुर जो अशोक गहलोत के कार्यकाल में घोटाला किया था, वो किन किन परीक्षाओं में इन्वॉल्व था, उसकी सूची दीजिए। आलोक राज को, आपके बनाए हुए बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज को इस समय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर में रहना चाहिए, शनिवार को भी रहना चाहिए कि जो जो एसओजी मांगे उसे दिया जाए। मगर आपके कार्यकाल में कराए हुए ओएमआर सीट ही गायब है। मगर आपके अंदर तो पराकाष्ठा है जनाब, पराकाष्ठा किस चीज की है आप ही सोच लीजिए। अब ये जो लिखते हैं तो कितना गुस्सा आता है कि हमारी सरकार ने 10 करोड़ का जुर्माना रखा था, ये वो। अब पता नहीं सुबह सुबह इनको भी राजस्थान के बेरोजगारों से ऐसी तैसी करवाने का मन करता है, लिख लेते हैं, फिर नीचे पढ़ते रहते होंगे। कई बार कई गांव में बुजुर्गों की आदत होती है ऐसी तैसी सुनने की। पर अशोक गहलोत जी, 2 काम कर दीजिए, दिनेश खोड़निया और आलोक राज दोनों को राहत मिलेगी। आप बता दीजिए कि बाबूलाल कटारा किसके जरिए आप तक पहुंचा था। उन आदिवासी नेताओं का भी नाम ले सकते हैं जिनसे आजकल 36 का आंकड़ा है, पर कम से कम बता तो दीजिए। और आलोक राज की नियुक्ति आपने कैसे की थी वो ही बता दीजिए। आलोक राज पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि उन्हें हम गलत ठहराएं, मगर बच्चे शक व्यक्त कर रहे हैं कि संजय माथुर इतने दिनों से वहां काम कर रहा था और 2019 में अशोक गहलोत ने ठीक है नहीं जांच कराई, क्योंकि अशोक गहलोत का तो राज ही ऐसा था। मगर राज बदलने के बाद आप जब आए बीजेपी सरकार में तो आप तो पता करते। मेरे आज तक के दफ्तर में 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से कुछ गलत हो रहा हो और हम कहें कि हमें क्या पता, हमें भी नौकरी से निकाला जाना चाहिए अगर 4 साल तक इतनी बड़ी गड़बड़ी का पता ना चले। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि कुछ भी आपसे इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। अगर मैं इस आज तक के दफ्तर में हूं और इस तरह की गड़बड़ी मेरे कर्मचारी 4-5 साल से कर रहा है और मुझे जानकारी नहीं है, तो फिर मुझे यहां रहने का कोई हक भी नहीं है। मगर यह बताना ही चाहिए कि अशोक गहलोत के राज में किस तरह से आचार संहिता लगने से पहले आपकी नियुक्ति हुई थी। आपके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत ने ऐसी ही नियुक्तियां की है, वसुंधरा राजे ने ऐसी ही नियुक्तियां की है, इसलिए ये सवाल उठाए जा रहे हैं। बाकी आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर हम आप पर कोई आरोप लगा सकते हैं। सवाल केवल नैतिकता का है। अशोक गहलोत के ऊपर तो इतने सारे सवाल हैं। जो पीएसओ पैर दबाता था वो भी पेपर खरीदा था, वो भी उनके बेटे को देखे हो आप, उनके बेटे 100 मीटर भी नहीं दौड़ पाए, इतने मोटे हैं। वो भी एक्सीडेंट का बहाना बनाकर मेडिकल लेकर थानेदार बनना चाह रहे थे, मगर अशोक गहलोत को तो पता ही नहीं था।